इनबॉक्स कंपनी के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने कलमा चौक से मेट्रो बस बंद कर दी है। एहतजाज के बायस कलमा चौक के तरफ ट्रैफिक जैम है, जिसके बायस शहरी परेशान हैं। जी हाँ, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इनबॉक्स कंपनी के मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने कलमा चौक से मेट्रो बस बंद कर दी है। शहरी परेशान नजर आ रहे हैं। शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, जानेंगे अजमत आवाम से। जी अजमत, बताइएगा मुतालिबात क्या है मुजाहिरीन के? आज बिल्कुल, आज सुबह से ही जो स्पीडो बस के मुलाजमीन हैं वो सरापा एहतजाज हैं और उनके जो इंतजामिया के साथ जो मुतालबात है वो नाकाम हो गए थे। उसके बाद उन्होंने जो गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड से जो अपना एहतजाज है वो कलमा चौक की तरफ मुंतकिल कर दिया है और यहाँ पर जो मेट्रो बस है आज कुछ देर पहले उसको भी बंद कर दिया था, लेकिन अभी इनके दोबारा मुज़ाकरात हो रहे हैं जिस पर मेट्रो बस को दोबारा रवानी के लिए मुतल कर दिया है। लेकिन जो मुजाहिरीन का यही कहना था, अगर 15 मिनट तक मुतालबा ना मानेंगे तो दोबारा जो मेट्रो बस है उसको बंद कर दिया जाएगा। और जो ये मेट्रो बस के जो मुलाजमीन हैं उनका मुतालबात यही है कि जो 4 माह से उनको तनख्वाहें नहीं दी गई। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर मुजाहिरीन भी मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं उनके क्या मसाइल हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कितने माह से आपको तनख्वाहें नहीं मिली और क्या मसाइल हैं? 4 माह से हमें सैलरी नहीं मिल रही। हम इस इनबॉक्स में काम कर रहे हैं और रोजाना ही हमें लॉलीपॉप दिया जाता है और साथ ही अगर हम तनख्वाह मांगते हैं या कुछ कहते हैं तो हमें धमकियाँ दी जाती हैं कि आपको टर्मिनेट कर दिया है। कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनके घर के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए और उनको इन लोगों ने टर्मिनेट कर दिया और सैलरियाँ भी नहीं दी। अब हमें भी यही धमकियाँ आ रही थी। इन्होंने 19 का वादा किया था, लेकिन अपने वादे पे ये नहीं कायम हुए। इन्होंने अपने नंबर बंद कर लिए। आज सुबह 6:15 बजे से हम खड़े हैं और मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारी सैलरी दें, लेकिन कोई हमारी बात सुन नहीं रहा। हम मजबूर हो चुके हैं। हमारे साथ डेवो कंपनी एक चल रही है, उसकी वो भी पीएमए वाले पैसे देते हैं, वो भी गवर्नमेंट देती है। अगर पीएमए गवर्नमेंट वाले पैसे नहीं देते तो वो उनको भी तनख्वाह ना मिले, जबकि उनको तनख्वाहें मिल रही हैं। वह तो हमारी कंपनी है, ये नाकाम हो चुकी है और ये काबिल ही नहीं है कि चले। हमारी 4 माह की सैलरी है, ये हमें 15 मिनट का टाइम इन्होंने दिया है। अगर 15 मिनट में ये हमें सैलरियाँ नहीं देंगे, हम जितने दिन बैठना पड़ा हम लॉन्ग मार्च समझे। जी बिल्कुल, जो मेट्रो बस है वो इनबॉक्स कंपनी के मातहत है। जो भी मेट्रो बस के मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं वो इनबॉक्स कंपनी के थ्रू जाती है और उनका यही कहना है कि 4 माह से इनकी तनख्वाहें नहीं दी। यहाँ पर कुछ और मुजाहिरीन हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, जो आपके कुछ साथी हैं उनको भी निकाल दिया गया है, उस पर बात कीजिएगा। जी, उनको सिर्फ इस वजह से निकाल दिया गया है कि वो बोलते थे इनके सामने कि हमें सैलरी दें वरना हम स्ट्राइक करेंगे। ये मिनिमम लोग थे, मींस के 3 4 5 लोग थे, बाकी लोग नहीं थे। आज इकट्ठे हैं हम। उन लोगों को इन्होंने फ्रंट पे ला के निकाल दिया, उनके साथ ज्यादती की गई है। उनके बेसिकली वो वैसे भी गरीब थे, उनके घर रेंट के थे, हमारे तो फिर भी अपने हैं, मगर उनके घर रेंट पे थे, उनको ज्यादा तकलीफ होती थी। हम फिर भी थोड़े दिन गुजार लेते थे, मगर उनको ज्यादा तकलीफ होती थी, उनको निकाल दिया गया। आज हमें वो फोन करते हैं मगर हमें उनकी तकलीफ सुननी पड़ती है, मगर हमें भी दुख होता है। अच्छा ये भी बताइएगा, जो आपका ये एहतजाज है कब तक जारी रहेगा? हमारा जब तक जारी रहेगा, हमारा 70 से 80 हज़ार बनता है। 4 सैलरी है हमारी जो इन्होंने रखी हुई है नीचे, एक्स्ट्रा दिन हो गए हैं, हमें वो मिलेंगी, हम जाएंगे, वरना अपने बहन भाइयों को बुला के इधर ही बैठाएंगे। हम इज्जतदार लोग हैं, हमको बगैर। जी बिल्कुल, यहाँ पर जितने भी मुजाहिरीन हैं उनका यही कहना है कि जब तक उनको तनख्वाहें नहीं मिलेगी तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। जी ठीक है अजमत, बहुत शुक्रिया। 11 थानों के नए SHOs तैनात कर दिए गए। 5 पुलिस लाइन्स हासिल, जबकि DIG ऑपरेशन साजिद कयानी ने इस हवाले से अहकाम जारी किए हैं। एडिशनल SHO नवाब टाउन असद इकबाल भी लाइन हासिल कर दिए गए। एडिशनल SHO सतु कतला शाहिद हुसैन पुलिस लाइन हासिल कर दिए गए हैं। एडिशनल SHO कोट लखपत नैयर निसार लाइन हासिल किए गए हैं। SHO इस्लामपुरा इंस्पेक्टर ताहिर महमूद पुलिस लाइन हाजिर कर दिए गए हैं और एडिशनल SHO शालीमार आसिफ इदरीस भी लाइन हासिल कर दिए गए हैं। इसी तरह इंस्पेक्टर बदीहुल हसन SHO रायवन तैनात किए गए हैं और सब इंस्पेक्टर माजिद बशीर एडिशनल SHO नवाब टाउन तैनात कर दिए गए हैं। इंस्पेक्टर जहीरुद्दीन SHO सतु कतला तैनात हुए हैं और सब इंस्पेक्टर अली शेर SHO कोट लखपत तैनात कर दिए गए हैं। इंस्पेक्टर मकसूद गुज्जर पुलिस लाइन से SHO शफीकाबाद तैनात किए गए हैं। इसी तरह इंस्पेक्टर अतीक डोगर SHO जनूबी छावनी तैनात कर दिए गए हैं। SHO जनूबी छावनी इंस्पेक्टर इमरान खान SHO इस्लामपुरा तैनात किए गए। इंस्पेक्टर अब्दुल वाहद पुलिस लाइन से SHO इकबाल टाउन तैनात किए गए, जबकि आसिम हमीद एडिशनल SHO शालीमार तैनात कर दिए गए हैं। एडिशनल SHO लिटन रोड शहरियार को एडिशनल SHO मोची गेट तैनात किया गया। SHO मोची गेट इंस्पेक्टर रेहान जिया
SHO लिटन रोड तैनात कर दिए गए हैं। तैनातियां अमल में लाई गई हैं। SHO इस्लामपुरा इंस्पेक्टर ताहिर महमूद पुलिस लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कोरोना वायरस के अदाद-ओ-शुमार की। तो कोरोना वायरस के वार जारी हैं और 24 घंटों में 9 जिंदगियां जा चुकी हैं। शहर में कोरोना वायरस के 280 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। मुख्तलिफ अस्पतालों में 114 मरीज ICU और 16 वेंटिलेटर पर जेरे इलाज हैं। ये बताया जा रहा है कोरोना वायरस की दूसरी वबा है और केसेस में इजाफा हो रहा है। अपडेट्स लेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी बताएगा, केसेस में कमी आने का नाम नहीं ले रही, तिबी माहिरीन का इस हवाले से क्या बताना है? कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान बदस्तूर जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ हम मौत भी रिपोर्ट हो रही हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शहर में मज़ीद 9 जिंदगियाँ जो है वो मोहलक वायरस निकल गया। इनमें म्यू अस्पताल और जना अस्पताल में 3 मरीज़ जो है वो कोरोना वायरस में मुब्तला होने की वजह से दम तोड़ गए, जबकि सर्विसेज अस्पताल, इत्तफाक अस्पताल और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग अस्पताल में एक मरीज़ जो है वो कोरोना वायरस में मुब्तला होने की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार गया। शहर में मजमूई तौर पे 280 नए मरीज़ों की तस्दीक हुई है और इस वक्त शहर के अस्पतालों में 259 मरीज़ जो हैं वो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 114 को इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया है और 16 मरीज़ जो हैं वो हालत तशवीशनाक होने की वजह से वेंटिलेटर पर। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमती बेबसी या फिर नाअहली, रमजान मुबारक से कबल महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। एक हफ्ते में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 25 रुपए फी किलो बढ़ चुका है। सरकारी निर्खनामे में इजाफे से खरीदार और दुकानदार दोनों परेशान हैं। हुकूमती बेबसी या नाअहली कहें इसे, रमजान मुबारक से कबल ही महंगाई में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। एक हफ्ते में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 25 रुपए फी किलो बढ़ गया है। सईद अहमद सईद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, आवाम का क्या रद्द अमल है इस पर? हुकूमत पाकिस्तान की नाअहली या सुस्ती के बायस जो महंगाई का जिन है वो ताहाल बेकाबू है और रोज़ाना की बुनियाद पर आए रोज़ ही जो अशाए खुरनोश की कीमतों में इजाफे का सिलसिला है वो ताहाल जारी है। अगर बात कर लें ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की तो एक हफ्ते के दौरान फ़ी किलो 25 रुपये तक का इजाफा है वो हो चुका है और सरकारी निखनामे के मुताबिक आज का जो रेट निकाला गया है वो 328 रुपये फ़ी किलो मुर्गी गोश्त का रेट है वो निकाला गया है, जबकि एक हफ्ता कबल जो मुर्गी का गोश्त था वो 303 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त था वो किया जा रहा था। हम टाउनशिप मार्केट में मौजूद हैं जहाँ पर दुकानें हैं, वहाँ पर वीरानियाँ छा गई हैं। कुछ इक्का दुक्का ग्राहक मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। जी सर, ये बताइएगा, मुर्गी के गोश्त में मुसलसल इजाफा जारी है, अभी रमज़ान मुबारक की आमद है, तो क्या कहेंगे कि महंगाई के कुछ तूफान कहाँ देख रहे हैं आप? बिल्कुल जी, महंगाई के तूफान ने जो है ज़िंदगी जीने बना दी हमारी। चिकन एक ऐसी चीज़ है जो हर आदमी, गरीब आदमी खाने को उसको मैसर है, लेकिन अब मुर्गी का गोश्त 350 रुपये मार्केट में आप देखें, 350। खुदा का खौफ करो, कहाँ मजिस्ट्रेट सोए पड़े हैं। हुकूमत को चाहिए कि जो एक आम इस्तेमाल चीज़ें हैं उनकी कीमतें कम करें, चिकन की कीमतों में कमी लेके आएँ। अभी ये हालत है, हमें लगता है कि रमजान शरीफ 500 तक पहुँचेगा। अच्छा, बिल्कुल, अभी 328 रुपये। ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। शहर के सराफा बाजारों में कारोबारी हफ्ते का पहला रोज सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार है। सराफा बाजारों में सोना 450 रुपए फी तोला महंगा हो चुका है। खालिश 24 कैरेट फी तोला सोना 1,10,700 रुपए में फरोख्त हो रहा है। 22 कैरेट फी तोला सोना 1,01,291 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि सराफा बाजारों में फी तोला चांदी 1,375 रुपए में फरोख्त की जा रही है। सराफा बाजारों में सोना 450 रुपए फी तोला महंगा कर दिया गया है। खालिश 24 कैरेट फी तोला सोना 1,10,700 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि 22 कैरेट फी तोला सोना 1,01,291 रुपए में फरोख्त हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में सेनेट इंतखाबात में परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने परवेज रशीद की दरखास्त पर इलेक्शन समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करके तमाम रिकॉर्ड कल तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट में सेनेट इंतखाबात में परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। समाअत का अहवाल जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाई कोर्ट में मुस्लिम लीगी रहनुमा परवेज रशीद के सेनेट के इंतखाबात के लिए
कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए कल जवाब तलब किया है। जस्टिस शाद वहीद पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने परवेज़ रशीद की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें उनकी जानब से आज़म नज़ीर रिटायर्ड एहसन भून समेत दीगर पेश हुए। वफाकी हुकूमत की जानब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा के अलावा इलेक्शन कमीशन के वकला भी पेश हुए। एहसन भून और आज़म नज़ीर रिटायर्ड ने दलील देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि परवेज़ रशीद के कागजात नामजदगी इस बिना पे मुस्तरद किए गए हैं कि इनके पंजाब हाउस में रिहाइश के दौरान उनके कुछ वाजबात हैं, वो वाजिब अदा हैं। आज़म नज़ीर रिटायर्ड ने दलील देते हुए कहा कि वो वाजबात जमा करवाना चाहते हैं, लेकिन जो उनके रिटर्निंग अफसर ने हुकूमती शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि सेनेट इंतखाबात में हिकमत अमली तैयार की जा रही है। विफाक और पंजाब की उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए जोड़ तोड़ जारी है। गवर्नर की विफाक और पंजाब में कामयाबी वज़ीर आला के सुपुर्द कर दी गई है। इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली तश्कील दी जा रही है और विफाक और पंजाब की उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। और जोड़ तोड़ किस तरह से किया जा रहा है, बात करेंगे कज़ाफ़ी भट्ट से। कज़ाफ़ी भट्ट बताएगा क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है। देखिए जी, तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो इस वक्त गवर्नर पंजाब और वजीर आला पंजाब के सुपुर्द की गई और हिकमत अमली ये बनाई गई है कि जो वफाक के अंदर उम्मीदवार पीटीआई के खड़े हैं उसे गवर्नर पंजाब हैंडल करेंगे, जबकि पंजाब के अंदर वजीर आला पंजाब मामलात को देखेंगे। और इसी को मद्देनजर रखते हुए चौधरी मोहम्मद सरवत अब्दुल हफीज शेख की कामयाबी के लिए जो पीटीआई के अरकान असेंबली हैं उनके साथ रोजाना की बुनियादों पर मुलाकात कर रहे हैं और आज वो इस्लामाबाद भी जाएंगे, जहां पर वो अरकान असेंबली के साथ मुलाकात करेंगे, इनके एजाज में इशाया देंगे। आज शुमाली पंजाब के जो अरकान असेंबली है उनके साथ मुलाकात करेंगे, जबकि कल जो है जनूबी पंजाब के MNS के साथ उनकी मुलाकात। कज़ाफ़ी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। तनख्वाहों के दम अदायगी के खिलाफ पोलियो वर्कर्स की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज के हवाले से अपडेट्स देंगे अली अकबर से। अली बताएगा क्या मुतालिबात हैं इनके। जी बिल्कुल, पोलियो हेल्थ वर्कर्स हैं जो कि सरापा एहतजाज है और आज जो है वो DG हेल्थ के दफ्तर के बाहर जो है वो सरापा एहतजाज है। उनका ये कहना है कि अरसा दराज से जो है उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही और जो कॉन्ट्रैक्ट उनका कॉन्ट्रैक्ट पे इनको भर्ती किया गया था और अब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी ख़त्म हो गया, उसको भी जो है वो दोबारा उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। सरापा एहतजाज और उनका ये मुतालबा है कि उनकी तनख्वाहें जो है वो फौरी तौर पर रिलीज़ की जाए। मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो है इससे पहले भी ये लोग जो है वो एहतजाज कर चुके हैं, अपना रिकॉर्ड जो है एहतजाज करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी किसी किस्म की जो है वो दाद रसी नहीं की जा रही। हमारे साथ इस टाइम जो है ये पोलियो हेल्थ वर्कर्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा क्या मसला क्या है? सर पहले हमें 89 डे का रुकवा के ना उसके ऊपर 3 साल को एक्सटेंड हो जाएगा। 89 डे के बाद हमने दरख्वास्तें दी थी, उसके बाद अभी तक उन्होंने कहा जी आप ड्यूटियाँ करें अपनी, आपको पक्का करेंगे। उसके बाद अचानक कहते थे जी आप लोग फारिग हो गया, ना अभी तक कोई सैलरी दी है। उसके बाद DPW में पड़ता है कि आप पोलियो वर्कर है जे हम कहते हैं आप कोरोना में ड्यूटी करो। हम 4 माह हो गया कोरोना में ड्यूटी कर रहे हैं। उसके बाद डिप्टी को कहा हमने लॉजिस्टिक दो, विदाउट लॉजिस्टिक हम कोरोना के सैम्पलिंग कर रहे हैं। क्या हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारे घर फैमिलीज नहीं है। हम उन्हें कहा जी आप कहते हैं आप खिदमत खलक कर रहे हो, आपको ड्यूटी ना हो तो आपको फारिग कर देंगे विदाउट। हमने अपने से सैनिटाइजर। कितने माह की तनख्वाहें आपकी अभी तक नहीं है? 3 महीने की। शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।